तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रीठा साइट पे और रीठा साइट में हमारे साथ हैं लखविंदर सिंह जी। और लखविंदर सिंह जी हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो रीठे की कहावत है वो कितने हद तक सही है और उसका क्या फैक्ट है, वो लखविंदर सिंह जी हमें बताएंगे। तो लखविंदर सिंह जी कुछ बताइए गुरुद्वारे के बारे में और रीठे के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो यहाँ पर यहाँ का जो इतिहास है वो ऐसा है संगत जी कि गुरु नानक देव जी महाराज तीसरी उदासी के समय यहाँ पर आए थे। तो उनके साथ बाबा मर्दाना जी और बाबा बालाजी भी उनके साथ थे। तो जैसे शाम होती है सारा दिन कीर्तन के बाद, तो बाबा मर्दाना जी भोजन के लिए कहते हैं गुरु साहिब से कि हमें भोजन चाहिए। तो भोजन की मांग करने पे गुरु साहिब जी कहते हैं कि ऐसा करो कि यहाँ पर सिद्धों की नगरी है, सिद्ध यहाँ पर रहते थे सिद्ध लोग, तो उनसे के भोजन लेकर आओ। जब बाबा मर्दाना जी उनके पास भोजन लेने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आपका इतना ही गुरु पहुँचा हुआ है तो वो आपको भोजन नहीं करा सकता क्या। तो बाबा मर्दाना जी वापस आते हैं उनके पास, तो बोलते हैं कि बाबा जी उन्होंने हमें ऐसा बोला। तो बाबा जी बोलते हैं कि ऐसा करो मर्दाना जी, ये जो रीठे का पेड़ है इसके ऊपर चढ़ो और रीठे तोड़ के लाओ। तो सिद्ध या उस समय जो यहाँ पर रहते थे उन्होंने बोला कि जो रीठा होता है ये तो जहर सा कड़वा होता है, इसको आप खा नहीं सकते। तो बाबा मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्म माना और रीठे के पेड़ पर गए। उन्होंने रीठे तोड़े, उन्होंने खाए तो उन्हें मीठे लगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा करो कि झोली भर के तोड़ कर लाओ। तो बाबा जी ने तोड़ कर लाए नीचे, उन्होंने खुद भी खाए और सिद्ध लोगों को भी खिलाए। तो उसके बाद सिद्धों ने बहुत कोशिश की कि ऐसा था कि जिस तरफ गुरु नानक देव जी महाराज बैठे थे सिर्फ उसी डाल के ही मीठे थे रीठे, जिस तरफ सिद्ध थे उस तरफ कड़वे थे रीठे। तो सिद्धों ने बहुत कोशिश की उसके बाद कि हम भी मीठे कर देंगे इस साइड के, तो उनसे मीठे नहीं हो पाए। तो उसके बाद यहाँ से जो रीठे का ये रीठा साहिब जगह का नाम है, इसको छोड़कर दूर चले गए थे सिद्ध लोग। जैसे आप गुरुद्वारा के अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड जैसे आप देखते हैं कि कुआं मिलता है। कुएं के ऊपर एक बहुत विशाल रीठे का पेड़ था जो आज सूख चुका है, किसी कारण उसको कोई पानी की व्यवस्था या कैसा भी हम बोल सकते हैं कि वो सूख चुका है। उसको काट के उस पेड़ को दरबार साहब में सुशोभित किया गया है। उसको आप जब अंदर दरबार साहब में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे उस पेड़ के भी दर्शन कर सकते हैं। उसमें एक माला भी टंगी हुई है जिस माला का वर्णन किया जाता है कि गुरु नानक साहिब जी महाराज जब यहाँ पर आए थे उस वक्त की है। आज भी इस जगह के जो पेड़ के रीठे थे, जो पेड़ के रीठे मीठे थे, वो आज भी उसी बीज से अगर आप कहीं भी ले जाकर बोते हैं तो मीठे ही होते हैं। इस जगह से अभी बीज दूर दूर तक जा रहा है, जहाँ भी उस बीज को बोया जा रहा है तो रीठे तकरीबन ही मीठे हैं। इससे 5 किलोमीटर ऊपर एक बाग साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर रीठों का स्पेशल बाग लगाया गया हमारे यहाँ से मीठे रीठों का। तो बाबा जी अभी जैसे आप अंदर दरबार से एंटर करते हो, माथा टेकने के बाद जैसे बाहर आते हैं आप, तो आपको लेफ्ट साइड में कांच का कैबिन दिखाई देता है, जहाँ पर यहाँ के मुख्य सेवादार बाबा श्याम सिंह जी हैं। वो रीठे का प्रसाद भी बांटते हैं। आप वो रीठे का प्रसाद सकें और अपना जीवन सफला करें। लखविंदर जी, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने लंगर वगैरह भी ले लिया है, तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी किसी भी समाज से हो, तो उसके लिए आप क्या क्या सुविधाएं रखते हैं, क्या क्या चीज़ें रखते हैं, एक बार बताएं। जी, हमारे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गुरु नानक देव महाराज जी ने जात पात का जो है खंडन किया। हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं होता कि आप सिख धर्म से आ रहे हैं या आप मुसलमान आ रहे हैं या आप हिंदू आ रहे हैं। आप इस गेट से एंटर करते हैं तो आपका जात पात ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर एंटर करते हैं अंदर तो आप भाई साहब यहाँ दिखा सकते हैं कैबिन बना हुआ है। इस कैबिन आप वहाँ पर कोई एक अपना प्रूफ जमा करके आपको कमरा दिया जाता है जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। और उसके बाद हमारे यहाँ पर लंगर की सेवा 24 घंटे, आप किसी भी वक्त आते हैं तो आपको फ्री में लंगर छकाया जाता है और इधर आपको कमरा भी फ्री ही दिया जाता है। आप किसी भी वक्त आइए, बेफिक्र निश्चिंत आइए। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप लोग आते हैं और टनकपुर तक तो आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ों में आते हैं तो घने घने जंगलों के बीच आपका सफ़र रहता है, तो आपको कैसा महसूस होता है पहाड़ियों के बीच आने में और कैसा व्यवहार आपके साथ पहाड़ी लोग करते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। जब हम टनकपुर से पहाड़ी एरिया में आ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमें गर्मी से राहत मिल जाती है कि ठंडा मौसम होता है, और उसके बाद यहाँ के लोग जो पहाड़ी लोग हैं
वो बहुत अच्छा उनका मतलब मिल बर्तन, उनकी बातचीत, जो उनका तरीका सलीका बहुत अच्छा है। हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई कि पहाड़ी बंदे ने या हमें किसी ने कोई ऐसा बात की। वो बहुत प्रेम प्यार करते हैं हमसे, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। हमें बहुत आनंद आता है सफ़र करने में। हम रास्ते में कहीं भी रुकते हैं तो वो हमें चाय भी पिलाते हैं, हमें पानी भी पूछते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लंगर भी लगाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमको ये जानकारी देने के लिए, और हम आशा करेंगे आपका ये त्यौहार इसी तरह से चलता रहे और हमेशा बाबा की कृपा आपके ऊपर बने। लखविंदर जी से जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने भ्रमण शुरू किया इस पवित्र श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे का। ये जो गुरुद्वारा है 1960 में बनाया गया था। यहाँ की अलग अलग कहानियाँ हैं भाई। गुरु नानक देव यहाँ पे खुद आए थे, और यहाँ पे क्या है, इसका नाम जो है वो है श्री मीठा रीठा साहिब, क्योंकि यहाँ पे जो रीठे होते हैं वो मीठे होते हैं। यूजुअली जो रीठे होते हैं वो काफ़ी कड़वे टेस्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ के रीठे काफ़ी मीठे होते हैं। आप देख सकते हो ये एंट्री है अभी। जो भी सिखों के गुरु या फिर सिखों से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं वो आपको यहाँ इस दीवार पे लगी हुई मिल जाएंगी। और ये गुरुद्वारे का मेन गेट है। चलो गुरुद्वारा विजिट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन ये बहुत ही पवित्र स्थान है यार। और यहाँ पे अक्सर, अभी पंकज कौन सा टाइम था, कौन से मेले का टाइम था? जोड़ मेला। हाँ, जोड़ मेला। तो अभी जोड़ मेले का टाइम था, तो जोड़ मेले के टाइम पे होता क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। देश विदेश से यहाँ पे सिख श्रद्धालु आते हैं, और रीठा साहिब काफ़ी गुलजार रहता है इस टाइम पे। लेकिन अभी कोविड की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मेन गुरुद्वारे में अगर आप एंटर करते हैं तो इस दरवाजे से होके जाएंगे, और ये पूरा आप देख रहे हैं गोल्डन कलर पे, ये गोल्ड ही है, ये कोई गोल्डन लेयर नहीं है। और अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, ये भी पूरा गोल्ड का बना हुआ है, देखिए। और ये गेट है पूरा, ये पूरा जो है गोल्ड से बनाया हुआ है। यह है गुरुद्वारे का परिसर। सो ये उस पेड़ के अंश हैं जिसके नीचे गुरु नानक देव बैठे हुए थे, और ये उनकी वो मालाएं हैं, ये ओरिजिनल है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ उसका कुछ अंश है, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये माला है उनकी, ये भी ओरिजिनल है। तो ये वो रीठे का पेड़ था जिसके नीचे गुरु नानक देव बैठे। क्या खूबसूरत ही ये जगह है रीठा साहिब। और लॉकडाउन में अभी कोविड की वजह से यहाँ पे जो भी लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें चलना चाहिए कहाँ, नहाने की तरफ, खाने पहले खा ले। ये एकोमोडेशन के लिए, अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, धर्मशाला काइंड ऑफ। और ये पूरे कंपाउंड में ये रीठे के पेड़ है। रीठा साहिब गुरुद्वारे पे अभी हम लोग लंगर स्थल पे आ गए हैं। यहाँ पे बेसिकली लंगर मिलता है, देखिए सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं एनी टाइम, और आपको यहाँ पे लंगर सुविधा मिल जाएगी। आप अपना लंगर वंगर लीजिए, और उसके बाद आपको जो भी एक्टिविटी करनी है दिन की वो कीजिए। कदों किरत दे सूरज ने हाय डोबिया डुबना है, हो कोई सियासत वट्टा उत्ते अक नहीं ला सकदी, गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकदी। सो लंगर वंगर खाने के बाद हम लोग अभी नदी की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन नदी की तरफ जाने से पहले यार तुम्हें बहुत ही खूबसूरत जगह मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ पे पूरी हरियाली है। तो आप लोग गैस करो ये क्या है, मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन ये देखो मतलब क्या ही नज़ारा है यार, मतलब मज़ा आ गया। ये पूरे धान के खेत हैं, सामने रिवर है जहाँ से पानी यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे की जाती है धान की खेती। भाई अभी देख रहे हो ये कुछ धान के छोटे छोटे से जो होते हैं प्लांट वो रखे हुए हैं और उसके बाद इन्हें गांव की औरतों के द्वारा अपने अपने खेतों में लगाया जाता है, जिसके बाद वो धान की रुपाई और गुड़ाई दोनों करती हैं और इस खूबसूरत वादियों का आनंद भी अपनी इन गप्पों के साथ लेती हैं। ये है भाई झूला पुल, हिलता है ये। अभी तो नदी उतनी है नहीं, अगर आप देखोगे तो आपको नदी उतनी नहीं दिखेगी यहाँ पे। ये देखिए ये नीचे रिवर साइड है, यहाँ पर तक बरसात के सीज़न में तो यहाँ तक पूरा पानी आता है और क्या नदी बहती है भाई। लेकिन अभी ठीक है, आप बस व्यू देखो, व्यू क्या है, ज़बरदस्त व्यू है भाई। लड़कियों को ऐसे तैराकी करते हुए देखा है कभी? आज देख लो, मतलब क्या ही भाई साहब गोते ले रही है ये, लाजवाब। ये लोकल्स हैं यहाँ के और इनको पता है कैसे ये रिवर क्रॉस करना है, हम लोग तो शायद ना कर पाएँ। सो हम हैं रीठा साहिब में और जैसा कि हमने बोला था हम लोग जाने वाले हैं भाई रिवर साइड, और रिवर साइड में हम चले गए हैं और पूरे पूल का हम मज़े ले रहे हैं। अभी ये छोटी सी नदी है, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे को तो तैरना उतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन ये सामने वाला जो ये बंदा है ये इसको तैरना बहुत अच्छे से आता है। पहाड़ियों का यही फ़ायदा है कि जब आपको टाइम मिले और फुर्सत मिले तो अपने घर से अपना बाइक पकड़ो और 10 किलोमीटर अगर आप इधर उधर चले जाते हैं टाउन से तो आपको ऐसी खूबसूरत जगह मिल जाती है। और हम पहाड़ों में आ गए हैं और रीठा साहिब में इस नदी में आराम से अपने पूल का मज़ा लेते हुए, पूरा पूल अपना है। अगर आप इधर नज़र मारेंगे तो वहाँ तक और इधर नज़र मारेंगे तो वहाँ तक, सारा माल गब्बर का। तो नहाने धोने के बाद हम निकल गए हैं और अब मेरे पीछे देखिए ये पिड़ालू और पहाड़ों में मक्का भी होना शुरू हो गया है और ये हरे भरे खेतों के साथ पंकज जी का गमछा भी गीला हो गया है और हमारा ये ट्रिप भी कंप्लीट होने वाला है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं रीठा साहिब गुरुद्वारा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप। क्यों कौन भी है? क्या नाम है इस गांव का? नाम बता सर। रीठा साहिब। रीठा साहिब। कितने में पढ़ते हो आप? 5 में। कहाँ स्कूल कहाँ है? ऊपर चढ़ा में हैं? कहाँ जाते हैं स्कूल? कहाँ पे? ये सामने ये। अच्छा। इन वादियों में पूरा दिन स्पेंड करने के बाद हमने आपके लिए बनाया है ये व्लॉग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा यार। और ऑब्वियसली एक काम आपको करना ही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को इस चैनल पे जोड़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए